कि संसार में आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। लोग कहते हैं कि भाग्य का ही मनुष्य को मिलता है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, भाग्य से भी अधिक मिल सकता है, भाग्य से भी अधिक मिल सकता है। जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आपको मिल सकता है। आवश्यकता है प्रार्थना की और आशीर्वाद की। यदि आप पर किसी का आशीर्वाद हो गया, भगवान की प्रार्थना करिए, भगवान का आशीर्वाद हो गया, संत महात्मा का आशीर्वाद हो गया, माता पिता का, गुरुओं का आशीर्वाद हो गया, तो जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आप पालोगे। इसमें कुछ भी संशय नहीं, कुछ भी संशय नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं स्वयं ही हूं, स्वयं हूं। और एक सरल दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे संभव है। लोग कहते हैं कि भाग्य का ही मिलता है, भाग्य से अधिक नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि भाग्य से भी अधिक मिल सकता है। सरल सी बात है, आप सबका बैंक अकाउंट है सबका? हाँ तो बोल दो, मैं पूछूंगा नहीं कितने रुपए हैं उसमें। सबका बैंक अकाउंट है, चेक बुक भी होगी। मान लीजिए आपने किसी को 10 लाख रुपए का चेक दे दिया, आपके अकाउंट में सिर्फ 5 लाख रुपए है। बताइए चेक पास होगा? बताइए, नहीं होगा। ये आपका भाग्य है। आपने खूब प्रयत्न करा, भाग्य में ही नहीं तो कैसे होगा? लेकिन फिर भी पास हो सकता है यदि आपको बैंक 5 लाख का और लोन दे दे, कोई और व्यक्ति आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे, बैंक ओडी लिमिट बढ़ा दे, या कहीं से आपको पेमेंट आ जाए और आपका 5 लाख यदि 10 लाख रुपए हो जाता है, तो चेक पास होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो बस 5 लाख हमारे अकाउंट में है और 5 लाख का यदि प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा जीवन भी पार हो जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसीलिए भाग्य का लिखा हुआ नहीं, भाग्य से अधिक भी पा सकते हैं प्रार्थना से, आशीर्वाद से। किसी का आशीर्वाद मिला, गौ माता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद, अपने से बड़ों का आशीर्वाद, जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आप पालेंगे। इसमें कुछ भी संशय नहीं, कुछ भी संशय नहीं। कई कथाएं ऐसी आई हैं, कई कथाएं ऐसी आई। सुनाऊं एक और कथा भाग्य की। एक बार एक व्यक्ति के भाग्य में केवल एक काला बेल था। क्या था? केवल एक काला बेल उसके भाग्य में था। अब वो दिन रात प्रयत्न करता कि उसके पास कुछ और आ जाए, पर कुछ भी नहीं आता, बड़ा दुखी रहता था। एक दिन नारद जी जा रहे थे, नारद जी को उसने रोक लिया। बोला, नारद जी भगवान से पूछना कि मेरे भाग्य में कुछ लिखा है या नहीं। आप कुंडली दिखाते ना, पंडित जी से पूछते हमारा भाग्य में कुछ है या नहीं बताओ। पंडित जी बोलते 2 साल बाद सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बाद जाते तो फिर बोलते अब अगले 2 साल बाद फिर ठीक हो जाएगा। फिर जाएंगे, फिर अगले 2 साल बाद फिर ठीक हो जाएगा। होना है तभी होगा, है ना। तो उसने नारद जी से बोला, नारद जी मेरे भाग्य में कुछ है या नहीं, भगवान से पूछ कर आओ। भगवान से पूछकर नारद जी आए और नारद जी ने बोला, बेटा तेरे भाग्य में केवल एक काला बेल है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। अब आगे कथा सुनो आप। उसको ज्ञात हो गया कि उसके भाग्य में केवल एक काला बेल है और कुछ भी नहीं। दूसरे दिन वो खजराना में भागवत जी सुनने आ गया। दूसरे दिन खजराना गणेश जी, यहां प्रांगण में भागवत जी हो रही थी और वो व्यक्ति भागवत जी सुनने आ गया। और भागवत जी में उसने सुना कि भगवान के आशीर्वाद से, प्रार्थना से जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी उसको प्राप्त हो सकता है। अब वो व्यक्ति गया, उसने सोचा कि प्रार्थना आशीर्वाद से प्राप्त हो सकता है और दान की महिमा सुनी। वो गया और दूसरे दिन उसने अपना वो काला बेल दान कर दिया। देखिए, आज यदि आप किसी से कुछ उधार ले लेते हैं तो आपको उधार चुकाना पड़ता है।
जब हम जैसे को उधार चुकाना पड़ता है तो प्रभु क्यों अपना उधार नहीं चुकाएंगे? भगवान पर किया हुआ दान, भगवान की सेवा, भगवान उसे अपना उधार मानते हैं। उसने एक काला बेल दान किया, भगवान पर उधार चढ़ गया। तो भगवान का नियम है, आप जो दान करोगे 1 रुपया तो भगवान को 100 गुना वापस करना पड़ता है। उसने एक काला बेल दान किया, दूसरे दिन उसके यहां 100 काले बेल आ गए। अब 100 काले बेल का क्या करे? उसने फिर 99 काले बेल बेचे और एक बेल रखा, उसको दूसरे दिन फिर दान कर दिया। दूसरे दिन फिर 100 काले बेल आ गए, फिर 99 बेचता और एक काला बेल दान कर देता। उसका बहुत बड़ा महल बन गया, धन की अपार हो गया उसके पास। अर्थात जो आप पुण्य कर रहे हैं वो कभी क्षय नहीं होता। आपका पुण्य आपको प्राप्त होगा ही होगा। यदि आपने आशीर्वाद लिया है, प्रार्थना की है, तो आपके जो भाग्य में नहीं है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चिंता न करना। ये मत सोचना कि किसी ने कह दिया तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। आवश्यकता है तो वही बात की, विश्वास की, संबंध की और समर्पण की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। प्रभु करने वाले आप हैं, केवल निमित्त मुझे बना दिया। इस भाव से आप भगवान की सेवा करो, आपके भाग्य में जो नहीं है वो सब प्राप्त होगा।